नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर चला हूँ राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगह मानगढ़ धाम। ये जगह न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है बल्कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा भी है। इसे आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र धाम की पूरी कहानी। दोस्तों, मानगढ़ धाम राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में गुजरात की सीमा के पास स्थित है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ से गुजरात का परिदृश्य भी आप देख सकते हैं। आप बात करते हैं गोविंद गुरु की, जिनके नाम पर यह धाम है। गोविंद गुरु का जन्म 1818 में डूंगरपुर के बंजारा गांव में हुआ था। उनका असली नाम गोविंद गिरी था। और जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, इस स्थान पे 1500 आदिवासियों ने अपने अंग्रेजों से युद्ध में अपने शहीद हुए थे। इस जगह आके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, एहसास हो रहा है मुझे आत्मा से कि एक आदिवासियों ने खून पसीना करके ये आदिवासियों की अस्तित्व को बचाया था। ये बहुत बड़ी खुशी का पल है। आज मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा विषय है कि तत्कालीन समय ये, और आज विश्व आदिवासी दिवस है जो यूएन ने डिक्लेयर किया। आदिवासी दिवस मूलवासी के द्वारा लोगों को मनाया जाता है और बहुत लोग इसको अपनी खुशी से, हर व्यक्ति, हर बच्चा, राजस्थान और गुजरात के लोग, आदिवासी लोग बिल्कुल इसको तन्मयता से इसको मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सिंह गुरु गोविंद यहाँ अपने भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे थे। उसी दरमियान जागीरदारों के साथ में अंग्रेजी प्रशासन ने समझा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उस जगह निहत्थे बेसहारा आदिवासियों को गोली से भून दिया। आज उनकी याद में यहाँ के आदिवासी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोग बड़े धूमधाम से इस 9 अगस्त 2025 को अपने पूर्वजों की याद में नाच गान के साथ मना रहे हैं। ये दृश्य यहाँ का जो ये महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, बालक और पुरुष सब एक रोमांटिक अपने हथियारों के सहित डांस कर रहे हैं। दूर दूर से जब लोग यहाँ 9 अगस्त को देखने पहुँचे और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, हम भी इनके बीच में 9 अगस्त 2025 को यहाँ हमारी टीम के साथ गए। यह है गुरु गोविंद के आश्रम का एक परिदृश्य, जहाँ पनोरमा के हिसाब से आप देख रहे हैं अगाध आस्था। जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा बर्बर इस मानगढ़ धाम पर ये लिखा हुआ है पूरी दीवारों पे कि किस तरह गोली लगी। गुरु गोविंद गुरु भी पाँव में गोली लगने से घायल हो गए थे। ये दृश्य दीवार पे दिखा रखा है। पूरी दीवार पे मानकांड धाम का जो परिदृश्य हुआ था, जेल से रिहा हुए यहाँ गुरुजी समाज सुधार के लिए, जिन्होंने जेल से छूटने के उपरांत अपने भक्तों को क्या क्या शिक्षा दी, वो यहाँ दीवार पर अंकित है। महाप्रयाण पंचमहल जिले के लीमड़ी के पास कब्बोई नामक गाँव में ये 30 अक्टूबर 1921 लाखों भक्तों की अनुयायी की आस्था के साथ
गोविंद गुरु का सर्वनाश हुआ था और ददरेवा में गंग के पुत्र करने के 4 पुत्रों के साथ ही इन्होंने यहाँ इस आश्रम पर गुरु गोविंद अपने भक्तों को श्रद्धा के साथ सद्मार्ग पर चलने का उपदेश देते थे। उसी धूनी पर आज इस 9 अगस्त को उनके भगत कतारबद्ध आकर अपने गुरुजी को याद करते हैं और प्रसाद स्वरूप यहाँ लेकर नारियल अगरबत्ती बड़े कतार से शांति प्रिय सभी लोग आस्था के साथ धूनी तक पहुँचने की इंतजार करते हैं। सभी भगत लोग महिला और पुरुष अपनी बारी का इंतजार करते हैं धूनी के तक पहुंचने का और धूनी के पास में यहाँ उनके पुजारी आने वाले भगत के तिलकार्चन करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद की कड़ी में हमारी टीम के सदस्य भी यहाँ पहुँचे। ये देखो गुरुजी के धूनी के सामने कितना बढ़िया एक प्रकृति का चावल बना रखा है और ये गुरुजी का आश्रम है। ये धूना है जहाँ गुरुजी यहाँ तपस्या करते थे और अपने भक्तों से सद्मार्ग की चलने की शिक्षा देते थे। ये आदिवासी जो भगत हैं गुरुजी के, वो अपने भक्तों को बता रहे हैं कि आप गुरुजी के कहे हुए कथनानुसार सद्मार्ग पे चलें। सभी भगत लोग गुरुजी के आश्रम पर मत्था टेक कर श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। ये भीड़ लाखों का अपार जुलूस देख रहे हैं। ये गुरुजी की श्रद्धा है। यहाँ हमें देखने को मिला लगभग 8-10 लाख लोग यहाँ भीड़ के रूप में होंगे। बड़े शांति प्रिय अपना ये डांस करके मनाते हैं 9 अगस्त उस महानिर्वाण दिवस को, जहाँ हजारों आदिवासियों को शहीद के रूप में यहाँ एक हत्याकांड के रूप में कहेंगे अपन, उनको मौत के घाट उतार दिया था। चारों तरफ से इस पहाड़ी को घेर कर निहत्थे आदिवासियों पर गोले बारूद से हमला किया गया था। गुरुजी उस समय अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन में एक सद्मार्ग था कि मदिरा छोड़ो और सद्मार्ग पे चलो, शिक्षा ग्रहण करो, आगे बढ़ो, परिवार में एकता रखो, लड़ाई झगड़ा न करो। इस आस्था के साथ गुरुजी के इस आश्रम पे अब देखो अब भी कतार लगी हुई है भक्तों की। और यहाँ एक दृश्य और देखने को मिलेगा आपको कि ये पहाड़ी एक तरफ गुजरात का प्रसिद्ध परिदृश्य दिखाई देगा आपको, जिसको वी पॉइंट बोलते हैं। इस वी पॉइंट से गुजरात का पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा। बड़ा मनोरम दृश्य है। यहाँ हमारी टीम के भगत भी देखे। ये फिर नाच गान के साथ इस पर्व को बड़े धूम के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते मनाते जा रहे हैं। मीणा आदिवासी समाज के लेखक, इतिहासकार, ग्रंथ रचयिता श्री ताराचंद जी चिता मानगढ़ धाम में पधार रहे हैं रिसर्च के सिलसिले में। आज दिनांक 9 अगस्त 2025 को आज यहाँ दूर दूर से आस्था रखने वाले लोग यहाँ पहुँचे थे और सब इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी याद ताज़ा हो रही है। दोस्तों, यहाँ आकर मुझे और मेरे इस टीम को बहुत ही अच्छा लगा, एक अच्छी अनुभूति हुई और गर्व भी इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था, और दुख इसलिए कि इतने महत्वपूर्ण इतिहास को हमने इतने साल तक नज़रअंदाज किया। साथियों, मानगढ़ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थली नहीं है, यह हमारे वीर शहीदों की याद दिलाने वाला स्थान है। गोविंद गुरु का संदेश आज भी प्रासंगिक है, एकता, शिक्षा और सामाजिक सुधार। तो दोस्तों,
ये था मानगढ़ धाम की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी जगह के बारे में और जानना चाहते हैं। फिर हम आपको दिखाने चाहेंगे कि बार बार हम दिखाने चाहते हैं यहाँ की संस्कृति को। आदिवासी भाई अपने इस हथियारों के साथ धनुष, बाण, फरसा आदि के साथ कितना अच्छा नृत्य कर रहे हैं। नृत्य की धुन भी आप सुनिएगा। मैं फिर बताना चाहूँगा मित्रों, यहाँ जो भी आदिवासी समाज के लोग आए हैं और अन्य समाजों के लोग भी जो आए हैं, तो देखकर यही था कि यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा में और यहाँ की संस्कृति के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही एक अलौकिक शक्ति और इस घटना को याद करके हम आपको दिखाना चाहेंगे कि श्री गोविंद गुरु धाम मानगढ़, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है, मानगढ़ जाते मार्ग में शुद्ध पूर्णिमा को यहाँ पा सकते हैं।